हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पीएचपी में हम ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो पीएचपी में ईमेल सेंड करने के लिए हम पीएचपी मेलर का यूज़ करेंगे, जो कि पीएचपी का ही एक प्लगइन है। ठीक है। तो आगे हम इसी का यूज़ करके ईमेल सेंड करने वाले हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड में, और यहाँ पे देखो आप, मैंने एक फॉर्म बना के रखा हुआ है। इसी फॉर्म का डेटा हम आगे अपना पीएचपी मेलर के थ्रू हम सेंड करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको एक बार चेक करते हैं कि ये हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो फिर ये देखो, ये आपको ये फॉर्म आपको दिख रहा है। ठीक है। ओके। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, हम आते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं। देखो, जितने भी डेटा हमें लेने हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। नेम वाले वेरिएबल से हम ले लेंगे, तो हमें पता ही है। ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें एक्शन में सेंड मेल पीएचपी करके रखा हुआ है कि जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम इस वाले पेज पे जाएंगे। इस पेज पे मैंने अभी कुछ रखा नहीं है। ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम पीएचपी मेलर को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, और देखेंगे कि पीएचपी मेलर को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पीएचपी मेलर लिखना होगा। ठीक है। पीएचपी मेलर जैसे ही हम लिख के इसको एंटर करेंगे, हमारे पास जो साइट खुलेगी, सबसे पहले साइट यानी गिटहब के रिपोजिटरी में ही जाना है, और इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पीएचपी मेलर का एक जो रिपोजिटरी है वो खुल जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से फाइल को डाउनलोड करके भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंपोजर का यूज़ करके मैं पीएचपी मेलर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा। देखो, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने कमांड को। मेरे पास कंपोजर है, इसलिए मैं इसमें इसको इंस्टॉल करूँगा कंपोजर के थ्रू। अगर आपके पास कंपोजर नहीं है तो आप जाके गूगल से कंपोजर को आप सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। और उसको चेक करने के लिए आपको विंडोज़ आर लिखना है और यहाँ पे सीएमडी में जाना है, चेक करना है कि कंपोजर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोजर, कंपोजर, और एंटर करेंगे। तो अगर कंपोजर इंस्टॉल होगा तो आपका यहाँ पे कंपोजर का पूरा डायरेक्टरी वगैरह दिख जाएगा। देखो यहाँ पे है ना, ये कमांड वगैरह। ठीक है। यानी कि मेरे में क्या है, कंपोजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो कंपोजर का इंस्टॉलेशन हो चुका है मेरे सिस्टम में। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में। आप ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन करोगे और यहाँ से आप जा सकते हो। नहीं तो आप कंट्रोल प्लस टिल्ड का साइन जो है उसको प्रेस करके भी आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कौन से का यूज़ करते हो आप। ओके। तो अभी ये टर्मिनल मेरा पूरी तरह से खुल जाए, फिर उसके बाद से हम आगे इस पर काम करेंगे। जैसे कि ये हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट करता हूँ। देखो, कंपोजर रिक्वायर है ना, और आप यहाँ पे भी आके देख लोगे तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो आपका कंपोजर है उसको इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड दिया है यहाँ पे वही है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपने सिस्टम में चलते हैं, इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। और अभी देखना, इसको जैसे ही हम रन करेंगे, यहाँ पे देखो कंपोजर डॉट जेसन करके एक फाइल बन गया। ठीक है। तो ये फाइल एक्चुअली क्या करता है, हमारे पैकेज का जितना भी आप इंस्टॉल करोगे सबका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। इसमें आप देखो यहाँ पे है ना कि आपने क्या किया, और भी प्लगइन अगर आप इंस्टॉल करते हो तो सबका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या क्या प्लगइन आपने यूज किया हुआ। ठीक है। ये सारे पैकेजेस को मैनेज करता है। तो देखो, हमारा जो पीएचपी मेलर था इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, हम टर्मिनल को बंद कर देते हैं। आप देखोगे तो इसमें आपको कंपोजर का फोल्डर मिल गया, फिर आपको पीएचपी मेलर का फोल्डर मिल गया। तो आपके लिए मेन यही है, पीएचपी मेलर का ही फोल्डर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हम जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉलेशन करने के लिए पूरा एक गाइड यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको पढ़ के आप आगे आगे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, इसी को ही कॉपी कर लूँगा, इनका जो स्टार्टर टेम्पलेट है, और इसको ले चल के मैं क्या करता हूँ, यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट करा और आप देखो यहाँ पे पूरा कोड आ चुका है। ठीक है।
तो अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ बचता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम देना है ना। जैसे मान लो अगर आप मेल भेज रहे हो तो वो किसी ईमेल अकाउंट से ही तो भेजोगे ना, किसी पे भी भेजना है तो हम यहाँ पे एक ईमेल अकाउंट को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, जिससे हम जितना भी मेल भेजेंगे उसी मेल से वो जाता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें अपने गूगल में जाना होता है, मतलब जिससे भी आपको मेल भेजना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे आप मैनेज गूगल अकाउंट पे जाओगे। यहाँ पे आपको ये पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है, इसी में आप टाइप कर दो ऐप पासवर्ड ऐप, तो नीचे आपको मिल जाएगा ऐप पासवर्ड। और इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये साइन इन के लिए बोल रहा है, ठीक है। आप यहाँ से जाके ऐप पासवर्ड को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऐप पासवर्ड क्रिएट करके रखा हुआ है, जैसे देखो आप मेरे पास है SMTP का जो भी है, ये मैंने ऐप पासवर्ड क्रिएट करके रखा हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे इसी को यूज़ करना अपने सिस्टम में, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और जहाँ पे मुझे सीक्रेट लिखा होगा मुझे इसी को यूज़ करना। देखो यहाँ पे लिखा है ना सीक्रेट, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना पासवर्ड जो भी हमने बनाया हुआ था उसको डालना है। यूज़र नेम में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालूँगा, KAUSHELNISHED, ओके, ये हमारा हो गया। और gmail.com, ठीक है। तो ये हमने अपना अकाउंट इसमें लगा दिया है, ओके, और उसका ऐप पासवर्ड भी लगा दिया है। अब इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अपना मतलब किसी पे भी यहाँ से मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद ही हमारा आई होप ये चीज़ें काम करने लगेंगी, बट मैं चाहता हूँ इसमें 2-4 चीज़ें जो हैं मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद ले लेंगे, बट अभी के लिए मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, चाहो तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, ओके, यहाँ पे भी मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज करके एक बार देखता हूँ। जो भी यानी जिस पे भी आपको मेल भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो मैं अपना एक एड्रेस डालता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसी ईमेल आईडी पर अपना यहाँ से मेल सेंड करूँगा और वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया है, और उसके बाद से मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बस जो भी इसमें स्टैटिक डेटा मैं उसको ये भी भेज रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है कि इतना सारा करने के बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ और भी करना है, होस्ट का नाम भी देना है कि हमारा जो जीमेल का होस्ट होता है ना, smtp.gmail.com, ठीक है। ये हमारा SMTP हो गया। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये जो डीबग सर्वर है, अगर आप डीबग सर्वर को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, और इसको हटाएंगे तो क्या होगा, मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं अपने इस ब्राउज़र में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका भी काम ख़त्म हो चुका है, रिफ़्रेश करते हैं। एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको सेंड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा हुआ है, और ये आपका अभी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये आ गया ना पूरा, आप सेंड मेल पे चले गए हो। सबसे नीचे देखो क्या है, एक मैसेज आया ना, मैसेज हैज़ बीन सेंट, यानी कि ईमेल आपका जा चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, और आपका जो ईमेल गया है तो ये किस पे गया, इसी वाले पे गया है। तो मैं इसको नए टैब में खोलता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जीमेल अपना खोल लेता हूँ, और यहाँ पे देखो एक मेल आया होगा मुझे। आप चाहो तो किसी पे भी आप मेल सेंड कर सकते हो, बस उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही यहाँ पे डाला तो देखना अभी क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेल आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने सारा जो उनका डमी टेक्स्ट था वही मैंने छोड़ दिया था, इसमें कुछ भी मैंने चेंज वगैरह नहीं किया था। तो ये ऐसे ही आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपका जो मेल सेंड करने का प्रोसेस है आई थिंक ये हो चुका है,
बट हम इसमें इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये चीज़ें ना दिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट करना पड़ेगा हमें। और जैसे ही हम इसको कमेंट करेंगे तो फिर अभी देखना, मैं फिर से बैक जाता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद फिर मैं सेंड करता हूँ यहाँ से। और देखना जैसे ही सेंड करूँगा तो कुछ टाइम के बाद, थोड़ा टाइम लेता है ये मैसेज सेंड होने में। देखो अब यहाँ पे उतना सारा कचरा नहीं आ रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हट गई, बस आपका जो मैसेज था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो देखो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, मेल आप जितनी बार भी भेजोगे उतनी बार जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जो डेटा हम फॉर्म में भरेंगे ना, यहाँ पे भरेंगे, वो डेटा मुझे चाहिए यहाँ पे, मतलब मेल में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पे आके मैं एक ठीक है, यहीं पे आके मैं क्या करता हूँ, इसको एक इफ़ की कंडीशन चलाता हूँ, ठीक है। तो देखना हाँ, मैं इसको इसके अंदर ही कर देता हूँ, छोड़ो ना, आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा इफ़, ठीक है। जो जैसे आप प्रोसेस पहले करते थे ना, इस सेट का यूज़ करेंगे और इस सेट में हम डालेंगे कि हमारा जो डेटा है वो किससे आ रहा, पोस्ट से आ रहा ना, $_PUST पोस्ट, हमारे पास पोस्ट आ गया। और पोस्ट में हम सबसे पहले चेक करेंगे सबमिट को। तो मैंने क्या लिखा है वहाँ पे, मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो सबमिट वाले बटन में मैंने दिया है सेंड, ठीक है। अगर हमारा सेंड का बटन क्लिक होता है तो SEND, सेंड का बटन अगर जैसे ही हमारा प्रेस होता है, इसमें कोई वैल्यू आती है तो फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर घुस जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, मैं चाहता हूँ इसको लास्ट में बंद कर दूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ पे बंद करा, ठीक है। यानी कि ये आपका यहाँ पे बंद हो चुका। और इसके अंदर अब हमारे पास क्या होगा, डेटा आएगा ना सारा। तो अब मैं क्या करता हूँ, जितना भी डेटा मेरे पास आएगा उस सबको क्या करता हूँ कि टू लगा दिया, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। टू के अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, $_पोस्ट लिखेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे टू, जो हमने वहाँ पे दिया हुआ था ना, टू ईमेल किस पे भेजना है, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल लिया हुआ था वहाँ पे नेम में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे $, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ना, SUBJECT, सब्जेक्ट हो गया हमारा। और सब्जेक्ट के बाद हम $_ पोस्ट का ही यूज करने वाले, $_PUST, ये हमारा पोस्ट हो गया, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को डाल देता हूँ, सब्जेक्ट हमारा होगा, ओके। और इसको मैंने कर दिया। फिर उसके बाद से मैं एक मैसेज लेता हूँ, MSG हमारा होगा। और इसमें भी मैं क्या करता हूँ, ये पोस्ट ही यूज करता हूँ, ठीक है। और आप देखना यहाँ पे अब हमें MESSAG मैसेज लिखना है, ठीक है। तो जो भी डेटा आपके पास वहाँ से फॉर्म से आ रहा था, 3 टाइप के डेटा आ रहे हैं ना, आप देखो कितने फील्ड्स हैं आपके पास, फील्ड्स कितने, 1 2 3 ही फील्ड्स है ना। तो 3 फील्ड के डेटा हमें मिल गए। अब इन डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है। देखो यहाँ पे जो 2 था ना, मतलब जो भी, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा वो डेटा आ जाए। कौन सा डेटा आ जाए, ये 2 वाला। तो मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा Ctrl+V करा 2, यानी कि मेरा यहाँ पे आ गया, किसको भेजना है, ठीक है। क्या लिखना है, मैं लिख दूँगा PHP मेलर, PHP मेलर रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेट फॉर्म हो गया। बाकी आप छोड़ भी सकते हो, इसका नाम भी लिख सकते हो, जो भी रिसिप्टेंट आपका, जो भी रिसिपिटेंट है, सॉरी फॉर, जो भी रिसीवर है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे रिप्लाई के लिए आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो। नो रिप्लाई अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे नो रिप्लाई का यूज़ कर देना, ठीक है। बाकी अभी हम क्या करेंगे, जो मैसेज हमारे पास यहाँ पे है ना, तो सब्जेक्ट
में मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को ही डाल देता हूँ। तो सब्जेक्ट का एक हमने वेरिएबल बना के रखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉलर यूज़ करूँगा और ये यूज़ कर लूँगा, तो हमारा ये सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आल्ट बॉडी है तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ। मैं बस इसी चीज़ को उठा ले रहा हूँ और यहाँ भी हमें क्या करना है, जो भी मैसेज हमारा आएगा ना उसको यहाँ पे हमें डालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि $MSG लिखता हूँ, तो इससे मेरा मैसेज भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारा मैसेज सेंड होगा वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अभी आप देखना, जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपको डेटा यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको, बैक करके मैंने फिर से रिफ़्रेश कर लिया है। यहाँ पे मैं डालता हूँ जिस पे मुझे ईमेल भेजना है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्टिंग। ठीक है, हेलो कौशल, हाउ आर यू। ठीक है, मैं मैसेज सेंड करता हूँ और चेक करते हैं कि ये मैसेज सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही मैसेज सेंड होगा, देखो मैसेज सेंड का मैसेज आपको मिल गया और अभी आपको चेक करना है कि ये ईमेल जो आपने सेंड करा हुआ था वो गया कि नहीं गया। तो आप जैसे यहाँ पे आओगे, आप आओगे यहाँ पे ईमेल वाले सेक्शन में और जैसे ही आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप देखना एक मैसेज आई होप आ गया होगा। तो इसको हम देखते हैं, देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो यहाँ पे टेस्टिंग करके जो मैंने अभी जस्ट जो मेल भेजा वो मेल यहाँ पे मेरे इनबॉक्स में आ चुका है। आप ऐसे किसी को भी मेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे कलर वगैरह देना, कुछ भी देना है तो आप यहाँ से इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हो, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर वर्क करेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम PHP में ईमेल भेजते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कई सारे प्लगइन्स आते हैं PHP में मेल भेजने के लिए, जैसे स्विफ्ट मेलर हो गया। अभी हमने PHP मेलर को देखा। ठीक है, हम स्विफ्ट मेलर पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि उससे हम SMTP को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे कि हमें होस्ट जो है SMTP का वो हमें लिखना होता है, ये हमारे लिए मैंडेटरी फील्ड होता है। ठीक है, उसके बाद से हमें ऑथराइज करना है कि नहीं करना है, फिर यूज़र नेम पासवर्ड ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है। पोर्ट भी आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से पोर्ट से आपका मैसेज जाने वाला है। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को आप मैनिपुलेट करके डाल देंगे। ठीक है, बाकी तो आपने देख ही लिया कि हमने कैसे मेल को सेंड करा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो भी वीडियोस हैं, जो भी ट्यूटोरियल हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो थैंक यू।